नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। डेली की तरह आज भी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईसीएफ के तरफ से, जिसका लोकेशन चेन्नई रखा गया है। यदि बात करें साथियों नोटिफिकेशन की डेट की, कब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। 22/5/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो ये किस तरह की वैकेंसी है इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, ये अप्रेंटिसशिप के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो फॉर्म अप्लाई किया जाएगा 21/6/2024 तक अप्लाई किया जाएगा, और ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है और आईटीआई करने के बाद आप रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल जाता है कि ये जो फॉर्म है किस डेट से भरना स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि इसकी क्या रखी गई है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का नीचे 22/5/2029 से ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है, और 21/6/2024 तक ये जो फॉर्म है अप्लाई किया जाएगा। यदि बात करें आईटीआई छात्रों की कि आईटीआई के छात्र कौन से है जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो इसके लिए आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर साथियों फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे और एक्सआईटीआई भी अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें यहाँ पर पहला ट्रेड आपको कारपेंटर का देखने को मिल जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसके बाद यहाँ पर फिटर ट्रेड है, इसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड है, पेंटर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है। यदि बात करें इसमें, तो यहाँ पर 146 जो यहाँ पर टोटल पोस्ट देखने को मिल जाते हैं जनरल के लिए, 88 पोस्ट यहाँ पर ओबीसी के लिए, एससी के लिए यहाँ पर 48 है, इसके बाद यहाँ पर एसटी के लिए 24 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 14 है। टोटल यहाँ पर 300 आपको 20 देखने को मिल जाता है। यदि बात करें एक्सआईटीआई छात्रों के लिए, तो यहाँ पर इनके लिए टोटल जो काउंट करके रखा गया है 600 यहाँ पर 70 है। तो काफी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है सीट। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसमें 10वीं पास वालों के लिए भी यहाँ पर निकाली गई, जिसमें एमएलटी यहाँ पर रेडियोलॉजी है, और यहाँ पर आपको पैथोलॉजी देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल यहाँ पर 10 सीटें खाली है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको और भी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे केवल इंजीनियरिंग डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है, तो आपने टेक्निकल कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। नीचे आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको लो डिवीजन और यहाँ पर हेरिंग, ये सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इन्होंने क्रम वाइज बता रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पर जानकारी दी गई सब कुछ मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। नीचे आ जाएंगे साथियों, तो ये जो है यहाँ पर एज के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो कम से कम जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 24 साल होनी चाहिए, जिसमें नॉन आईटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 15 से 22 वर्ष रखी गई है। बाकी आईटी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 15 से 24 वर्ष उम्र उनकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और उम्र आपकी किस डेट से मिलाया जाएगा, तो 21/6/2024 की डेट से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र हो जाती है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है, और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की उम्र में छूट देखने को मिल जाती है। बाकी जो छात्र अपर एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 10 ईयर का छूट देखने को मिल जाता है।
इसके बाद साथियों आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हर एक ट्रेड के अंतर्गत जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले XITI की यदि बात करें तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट यदि आपके पास कोर्स कंप्लीट है तो ये ध्यान रखिएगा आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास मांगा गया है और 10वीं पास आपका साइंस और मैथ से होना चाहिए और इसमें 50% मार्क होने चाहिए और 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने एनसीवीटी से आईटीआई कर रखा है या आप एससीवीटी से आईटीआई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें ट्रेनिंग के लिए आपको जो रखा जाएगा वो 1 साल के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। 1 साल में आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर की बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग इसमें भी रखी गई है। इसके बाद प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिशन असिस्टेंट है, इसमें भी 1 साल की ट्रेनिंग है, कोई भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी है जो कि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, इसके बाद वेल्टर है, इसके बाद यहाँ पर एमएलटी, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी है। इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे जो छात्र 10+2 के अंतर्गत 10वीं पास किए हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। केवल ये आपका रखा गया है कि इसमें आपका साइंस में और मैथ में आपका 50% होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए यदि आप 10वीं पास के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें तो 6000 पर मंथ आपको ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा और फ्रेशर कैंडिडेट यदि आप हैं और यहाँ पर 12वीं पास का भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 7000 दिया जाएगा और यदि आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो 7000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है साथियों, तो ये जो फॉर्म है अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा जिसका वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर मात्र एक क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी नहीं कैसे मोबाइल के द्वारा फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मोबाइल के द्वारा आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं साथियों फीस की। तो इसमें जो फीस रखा गया जो छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए 100 रुपये यहाँ पर फीस रखा गया है। लेकिन जो छात्र यहाँ पर एसएसटी या पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन कैंडिडेट है उनको कोई भी यहाँ पर फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी यहाँ पर आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में और यहाँ पर जो यहाँ पर इसके यहाँ पर ट्रेड है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे आपको डेली वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए जो यहाँ पर वैकेंसी आ रही है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि हर एक वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल सके।